एडवांस्ड इन कटिंग एज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ACET 25 की पहली अंतर्राष्ट्रीय 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। इसे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के सहयोग से आयोजित किया गया। यह सम्मेलन शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों को नवीनतम तकनीकी प्रगति पर चर्चा और सहयोग का अवसर प्रदान करता है। सम्मेलन में 67 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 6 ट्रैक शामिल थे जो वैज्ञानिक अनुसंधान, औद्योगिक नवाचार और तकनीकी उन्नति पर केंद्रित थे। इसका उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को पाटना और भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना था। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रशांत रंजन, कुलपति DY पाटिल, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे और माननीय अतिथि प्रोफेसर नीतीश पुरोहित, निदेशक SGSITS इंदौर ने तकनीकी अनुसंधान और नवाचार पर अपने विचार साझा किए। मुख्य संरक्षक अरुण S भटनागर ने तकनीकी नवाचार और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया और IIST के प्राचार्य केशव पाटीदार ने इसे IIST की शोध उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ACET 25 ने वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की और भारत की यात्रा को गति दी, जिससे शोध, नवाचार और उद्योग अकादमिक साझेदारी को सशक्त किया गया। हमारी कॉन्फ्रेंस है, इसमें CS इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेस के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर उसका हम विस्तार भी करेंगे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारे 3 कॉलेजेस हैं, फार्मेसी भी है, मैनेजमेंट भी है। तो अगली बार की जो इसकी कड़ी होगी, हम लोग फार्मेसी में भी और मैनेजमेंट के फील्ड में भी इस पर जल्दी ही कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाले हैं। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी आपके साथ इसमें सहभागी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आपकी सहभागिता है? It's a joint conference. We have a discussion on this last year only, 2024 July, and we have come on the same platform for organizing this conference on cutting edge technology. We do have a School of Computer Science and Engineering at MIT World Peace University. Also, we invite the culture of research in the students through the research credits as per NEP. And for those credits, the students are asked to write the research paper with the mentorship of the faculty members. So this is the way faculty members are involved in writing the research papers, and those research papers are published across the different proceedings and journals. वर्ल्ड लेवल पर इस पर 67 जो रिसर्च पेपर प्राप्त उनके बारे में बताएं। That reviews are linked. ये हमने इसमें अलग अलग ट्रैक रखे थे डिपेंडिंग अपॉन इंजीनियरिंग ब्रांच। तो जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा IoT, इसके अलावा डाटा साइंस, ये सारे ट्रैक थे जिन पर हमें पेपर्स मिले हैं और उन पेपर को प्रॉपर रिव्यू करने के बाद जो 67 पेपर्स फाइनल रजिस्टर्ड हुए फॉर प्रेजेंटेशन। मुख्य स्पीकर कौन इस कॉन्फ्रेंस को जो यहाँ पर ये जो 67 पेपर्स है ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट से है, इवन फ्रॉम अदर कंट्रीज से भी है। तो इनमें मतलब हमने कॉलेज तो स्पेसिफाई नहीं किए हैं। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं और जो चेयर्स हैं वो IIT इंदौर से भी हैं, GSITS से भी हैं, इसके अलावा MIT के प्रोफेसर्स हैं। तो ये सारे हमारे चेयर्स एंड को चेयर्स हैं। कुछ इंडस्ट्री से भी लोग हैं जो यहाँ पे इन पेपर्स को इवैल्यूएट करेंगे और जो पेपर प्रेजेंटर्स हैं वो फैकल्टीज हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट से जो यहाँ पे पेपर प्रेजेंट करने आ रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हाइब्रिड मोड में है, काफी सारे लोग जो है वो ऑनलाइन हमसे जुड़ेंगे और अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी अपने पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं। आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो आपको बताइए, डॉक्टर प्रभात रंजन सर हैं, वाइस चांसलर, और उसके अलावा नीतीश पुरोहित सर भी यहाँ थे जो GSITS के डायरेक्टर हैं। तो हम तीनों लोगों ने यहाँ पर अभी बात की है। रंजन सर, आप बताएं ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस किस तरह से राष्ट्रीय पहली कॉन्फ्रेंस और महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस इंदौर में आई थी, इस पर क्या? देखिए, ये जरूरी है कि हर एक शहर में ऐसा होना चाहिए जिससे हर एक बच्चे के मन में उत्सुकता, जो रिसर्च एक उत्सुकता से स्टार्ट होती है, वो उत्सुकता से स्टार्ट होती है, उससे आगे बढ़ते हैं। तो जब तक हम
यंग लोग के पास नहीं जाएंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। और मैं बोलना चाहूँ कि लास्ट 1000 साल विजिट ने इंडिया का बेस्ट पीरियड अभी है, और इस पीरियड में भी यंग हमारे लोग हार्ड वर्क करते हैं तो इंडिया एकदम आगे बढ़ जाएगी। और मैंने लंदन में अक्टूबर 23 में कहा था कि बाय 2047 इंडिया विल बी नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2033 का टारगेट क्या है आपके हिसाब से? 2000 टेक्नोलॉजी विजन 2035 में हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस किया था, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन, और उसमें हमने 12 प्रियोरिटीज बनाए थे जो कि ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करते हैं, और इंडियन के लाइफ पर फोकस किया था। प्राइम मिनिस्टर ने उसका फॉरवर्ड लिखा, लॉन्च किया। तो दुनिया में जो बहुत सारे काम हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के कारण हो रहे हैं। उसका मैंने एक रिव्यू किया था 2 साल पहले, 5 साल होने के बाद, कि हम कहाँ पर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो 3 सेक्टर में हमारा काफी ग्रोथ हो रहा है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम लोग सब देख सकते हैं, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अभी देख रहे हैं लेकिन काफी बदलाव हो रहा है, चाइना से इंडिया की तरफ मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है। थर्ड है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ हो रहा है। ये 3 पिलर है ग्रोथ के। कहां पर हमारा गड़बड़ चल रहा है? हेल्थ केयर सेक्टर में अभी भी हमारा थोड़ा सा बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है। हेल्थ केयर में से मैं एग्जाम्पल दूं, मैं गवर्नमेंट का भी पार्ट नहीं हूँ इसलिए मैंने कमेंट, लेकिन आउटसाइडर जो हमने विजुलाइज किया था 2035 में, उसमें हमने कहा था कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 2035 80 ईयर्स होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।